नमस्कार, मैं ईश्वरी खटवानी मानव विकास के सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ। मानव विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सतत और निरंतर रूप से चलता रहता है। विकास की गति कभी तीव्र तो कभी मंद हो सकती है। बालक में गुणों का विकास यकायक न होकर सतत रूप से मंद गति से होता रहता है। उदाहरण, बालक के मस्तिष्क का विकास धीरे धीरे होता रहता है, न कि यकायक। विकास का पहला सिद्धांत है भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस। विकास का क्रम एक समान हो सकता है, किंतु विकास की गति एक समान नहीं हो सकती। विकास की गति शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में तीव्र रहती है, किंतु बाल्यावस्था में यह गति मंद होती है। इसी प्रकार बालक बालिकाओं में विकास की गति भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। दूसरा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। बालक का सिर विकसित होता है तथा सबसे अंत में उसके पैर। यही बात उसके अंगों के नियंत्रण पर भी लागू होती है। बालक जन्म के समय कुछ समय बाद सर्वप्रथम अपना सिर उठाने का प्रयास करता है। 9 माह की आयु में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। धीरे धीरे वह खिसक कर चलते चलते पैरों के बल 1 वर्ष की आयु तक खड़ा होने लगता है। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। बालक के विकास क्रम में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। इसके कारण विकास की गति में अंतर आ जाता है। किसी के विकास की गति तीव्र तथा किसी की मंद होती है। अतः यह आवश्यक नहीं कि सभी बालक एक निश्चित अवधि तक ही किसी विशिष्ट अवस्था की परिपक्वता प्राप्त कर सके। चौथा, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। प्राणी का विकास लंबवत नहीं होता, बल्कि वर्तुलाकार होता है। यह गति से विकास होने पर विकास का सुदृढ़ीकरण होता चला जाता है। वह एक ही गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व अवस्था बनाते हुए आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में तेजी से आगे बढ़ते हुए उसकी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेते हुए प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। अगला है विकास की दर में अंतर का सिद्धांत। लड़के लड़कियों के विकास की दरों में अंतर होता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। किशोरावस्था के प्रारंभ में लड़कियां लड़कों से ऊंची और भारी होती है, किंतु किशोरावस्था समाप्त होने तक लड़के लड़कियों को पीछे छोड़ देते हैं। सभी अंगों का विकास एक गति से न होकर भिन्न भिन्न गति से होता है। यही बात मानसिक विकास में भी पाई जाती है। शरीर के कुछ अंग तेजी से विकसित होते हैं, जबकि कुछ अंग मंद गति से विकसित होते हैं। अगला है परस्पर विकास का सिद्धांत। बालक के सभी गुण परस्पर संबंधित होते हैं। बालक के कुछ गुण का जिस प्रकार विकास होता है, उसी प्रकार से अन्य गुणों का विकास होता है। उदाहरण, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों का शारीरिक विकास भी उसके मानसिक विकास के साथ साथ तीव्रता से होता है। सातवां, समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक जाति के जीवन में विकास का क्रम एक समान पाया जाता है और विकास की गति का प्रतिमान भी समान रहता है। विश्व के सभी भागों में बालकों का गर्भावस्था या जन्म के बाद का विकास क्रम सिर से पैर की ओर होता है और इस सिद्धांत की पुष्टि हरलॉक ने की है। अगला है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है।
बालक के विकास में सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद वह विशिष्ट रूप धारण करती है। उदाहरण, किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक सबसे पहले अपने सभी अंगों की सहायता लेता है, किंतु बाद में वह उसके लिए केवल हाथ का ही प्रयोग करने लगता है। इसी प्रकार का रूप उसके अन्य क्षेत्रों में भी देखने मिलता है। धन्यवाद।